तो आइए अब कथा की ओर चलते हैं। रानी इंद्रमती जी अपने पति की आज्ञा से भक्ति में लग गई और नित्य दिन साधु को एक संत को भोजन खिलाकर फिर स्वयं भोजन करती थी। लेकिन बहुत वर्षों तक ऐसा चला। एक समय ऐसा आया कि कुंभ का मेला था। सारे संत गंगा जी में प्रवेश लेने चले गए और एक भी संत गांव में नजर नहीं आते थे। और संत न मिलने के कारण रानी इंद्रमती जी को कई दिन हो गया भूख प्यास के मारे तड़प रही थी। लेकिन इंद्रमती जी संत के दर्शन को व्याकुल हो रही थी कि कब संत का दर्शन हो जाए और कब मैं संत को भोजन खिलाऊं, फिर मैं खुद भोजन करूंगी। कई दिन बीत गया लेकिन एक भी संत नजर नहीं आए। अपनी दासी रंभावती से इंद्रमती कहती है कि हे रंभावती, जाकर चौराहे पर देख, अगर कोई संत मिल जाएंगे तो बुलाकर जल्दी से ले आओ, नहीं तो मेरा प्राण अब बचने वाला नहीं है। दासी जो इतना सुनती है तुरंत चौराहे पर पहुंच जाती है संत बाबा को ढूंढने के लिए। लेकिन चारों तरफ टहल कर देखती है, एक भी संत नजर नहीं आते हैं। और इंद्रमती जी दृढ़ विश्वास के साथ भूखे प्यासे बैठी है कि जरूर एक ना एक दिन संत मुझे दर्शन देने आएंगे। और दासी चारों तरफ ढूंढ रही है, एक भी संत नजर नहीं आते हैं। दासी निराश हो जाती है और कहती है कि लगता है अब मेरी रानी को प्राण खोना पड़ेगा। रानी के पास दासी पहुंची। रानी कहती है, दासी कोई संत मिला कि नहीं? कहा कि नहीं रानी साहब, एक भी संत नजर नहीं आया। तब रानी उदास होकर निराश होकर आंख से आंसू बहा रही है, संत के दर्शन को व्याकुल हो रही है और क्या कह रही है? कि अलाई गुरु के मानाई बना है, गुण माए को नहीं। कि अलाई गुरु के मानाई बना है, गुण माए को नहीं। गुणवाए तो नहीं।
गुरु के मना चलो है सुहागिना, गुरु के मना चलो है सुहागिना, ज्ञान के दीपक वाले हाथ न है गुनवा देखो नहीं, ज्ञान के दीपक वाले हाथ न है गुनवा देखो नहीं, किया नाई गुरु के मां नई बहना है गुनवा देखो नहीं, किया नाई गुरु के मां नई बहना है गुनवा देखो नहीं। कहते हैं कि संग की सारी सहेली पार कर गई
और जो आभागन होती है मझधार में डूब जाती है। संग के सहेलिया सब पारा उतारी गइला, संग के सहेलिया सब पारा उतारी गइला, हम हो भागल रहली थारी नहे गुनवाए को नहीं, हम हो भागल रहली थारी नहे गुनवाए को नहीं, किया लाई गुरु के माँ नहीं बहना है गुनवाए को नहीं, किया लाई गुरु के माँ नहीं बहना है गुनवाए को नहीं। धारा माही दासा गुरु से आरती करते हैं, धारा माही दासा गुरु से आरती करते हैं, गुरु के चरणा धरी राह बहना है गुनवाए को नहीं, गुरु के चरणा धरी राह बहना है गुनवाए को नहीं, किया लाई गुरु के माँ नहीं बहना है गुनवाए को नहीं, किया लाई गुरु के माँ नहीं बहना है गुनवाए को नहीं। किया लाई गुरु के माँ नहीं बहना है गुनवाए को नहीं, किया लाई गुरु के माँ नहीं बहना है गुनवाए को नहीं। प्रेम बोले सतगुरुदेव की जय भैया सरकार की जय। अब रानी इंद्रमती जी भूख प्यास के मारे तड़प रही है कि कब संत का दर्शन हो, लेकिन एक भी संत दर्शन नहीं आते हैं। तब रानी इंद्रमती जी उदास होकर और आइए हमारे एक संत बाबा की ओर से 102 रुपये का आशीर्वाद आया है। इनके चरणों में मेरी ओर से साहब बंद के सदगुरु सदा कल्याण करे, इनका जीवन मंगलमय हो। और इंद्रमती जी कहती है कि दासी लगता है अब परमात्मा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और आज कई दिन गुजर गया है लेकिन एक भी संत नजर नहीं आए हैं। लगता है मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा, मेरा प्राण त्यागना पड़ेगा। इंद्रमती जी साहस करके आइए हमारी शक्ति सिर्फा माँ की ओर से 51 रुपये का दान इनके चरणों में साहब बंद सदगुरु सदा कल्याण करे। और इंद्रमती जी साहस करके किसी तरह से अपने अटारी पर चढ़ती है। चढ़ी अटारी बात निहारे, संत दरस का काया डारे। रानी इंद्रमती जी अटारी पर चढ़कर संत दर्शन का राह देख रही है कि कब संत का दर्शन हो, कब मैं संत को भोजन खिलाऊं। और इंद्रमती जी चारों तरफ नजर फिराती है लेकिन एक भी संत नजर नहीं आते हैं। तब इंद्रमती जी कहती हैं कि लगता है इस संसार में अब एक भी संत नहीं है और मुझे संत का दर्शन नहीं हो पाएगा, मेरा प्राण निकल जाएगा। इंद्रमती जी जब निराश हो जाती है तब करुणा में स्वामी को दया आ गई। करुणा में स्वामी मन में सोचते हैं अगर आज इंद्रमती को दर्शन नहीं दिया तो संसार से संत पर से सबका विश्वास खत्म हो जाएगा और कोई भी
संत को सेवा नहीं करेगा, कोई भी संत पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए आज मुझे इंद्रमती को दर्शन तो देना ही पड़ेगा। और सदगुरु कबीर साहब करुणा में रूप में संत का वेश बनाकर और रानी इंद्रमती जी के महल के तरफ आना शुरू कर दिए और महल के तरफ आ रहे हैं। और इधर रानी इंद्रमती जी का बायां आंख फड़क रहा है। इंद्रमती जी दासी के पास जाकर कहती है कि दासी, आज तो कई दिन हो गया लेकिन एक भी संत का दर्शन नहीं हुआ, लेकिन दासी आज मेरा बायां आंख फड़क रहा है, लगता है हमारे गुरु आने वाले हैं। और इंद्रमती जी अपने सखियों से कह रही है, हे सखियां फरकते बारो बायां मोर नयनवा, हे सखियां फरकते बारो बायां मोर नयनवा, सदगुरु के या बानवा, सखियां फरकते बारो बायां मोर नयनवा, सदगुरु के या बानवा। प्रीतम है